हाय गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑयली स्किन के लिए एक मेकअप किट जो कि 500 रुपए से इधर नहीं है उधर नहीं है, सिर्फ 500 रुपए के अंडर है। जिसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स 500 रुपए से भी नीचे के हैं, यानी कि 75 रुपए, 150 रुपए, 125 रुपए, 300 रुपए। क्योंकि आपकी ऑयली स्किन है तो आपको प्राइमर भी मैट चाहिए होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगी लैक्मे एब्सोल्यूट का ये प्राइमर और दूसरा है कलर बार का प्राइमर। जो लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर है इसमें एक गुलाबी टिंज है जिसकी वजह से ये लाइट स्किन टोन वालों को ज्यादा सूट करता है। मुझे भी ये सर्दियों में ही सूट करता है। गर्मियों में ये बहुत ब्लेंड होने में टाइम लेता है, लेकिन ये पोर्स को फिल करने का काम करता है। ये आपकी स्किन को मैट बनाता है, फाउंडेशन के एप्लीकेशन को इजी बनाता है। कलर बार वाला अब ये जो है बिल्कुल कलरलेस है, ठीक है। इसमें कोई रंग नहीं है, कोई टिंज नहीं है, वैसे पोर्स को अच्छे से भरता है। और ये कोई भी स्किन टोन वाला इंसान ले सकता है, चाहे आपकी लाइट, मीडियम, डीप, डार्क कैसी भी स्किन टोन हो, आप पे ये फबेगा और आपके पोर्स को ये फिल करेगा। बहुत बड़े रोम छिद्रों को ये नहीं भर सकता। इनफैक्ट कोई भी प्राइमर बहुत बड़े बड़े रोम छिद्रों को पूरी तरह से नहीं भर सकते। क्योंकि ये वीडियो कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए है, तो आप मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं। ये ज्यादातर स्किन टाइप्स को सूट करता है, कॉम्बिनेशन वालों को भी करेगा। और इसकी जो फिनिश है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। हल्की सी इसकी डेमी पाउडरी मैट टाइप की फिनिश है और ये 5 से 6 घंटे तक टिकता है। और अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसमें मुझे बस एक चीज बेकार लगती है कि इसमें पंप नहीं आता, और मेरा जो शेड है वो है वार्म हनी और बफ बेस। जब इन दोनों शेड्स को मैं मिलाती हूँ तो मुझे अपना परफेक्ट मैच मिलता है। इसकी जो ब्लेंडेबिलिटी है और जो बिल्डेबिलिटी है वो मीडियम टू बिल्डेबल है। ये फुल कवरेज मुझे नहीं लगा। जब भी मुझे ब्लेमिशेस होते हैं और मैं उनको पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करती हूँ तो नहीं होते। 500 की रेंज में ऐसे फाउंडेशन बताना जिनकी फाउंडेशन शेड रेंज बहुत अच्छी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे मेरा शेड मिल गया ना, अब मैं वीडियो बना देती हूँ लेकिन जब आप अपना शेड लेने जाएंगे शेड ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा। तो ये दो ही ऐसी कंपनियां हैं जिनमें एटलीस्ट 15-16 शेड्स हैं या उससे ऊपर। मेबलिन ने बहुत सारे शेड्स अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं करे, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेबलिन करेगी। अगला जो फाउंडेशन है वो है लैक्मे का ये 925 फाउंडेशन, और इसमें मेरा विंटर शेड है वार्म क्रेम। ये एकदम पाउडर मैट फिनिश देता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इससे कोसों दूर भाग जाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैट फिनिश का है और इसी वजह से बहुत देर तक टिकता है। इसकी फिनिश है पाउडर मैट, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा पाउडर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्वांटिटी में सिर्फ वही करिएगा जहां आपको हल्का बहुत क्रीसिंग होती है। पूरे फेस पर जरूरत नहीं पड़ेगी इस पर्टिकुलर फाउंडेशन के साथ। तो इसकी जो पैकेजिंग है वो फ्रॉस्टेड ग्लास है। देखिए मेबलिन की ग्लास है, इसकी फ्रॉस्टेड ग्लास है। इसमें स्पैचुला आता है, पंप नहीं आता, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो है। ये स्पैचुला है। पिगमेंटेशन इसकी बहुत ही ज्यादा थिक है, एकदम रनी फाउंडेशन भी नहीं है लेकिन एकदम क्रीमी भी नहीं है, हल्का रनी क्रीमी टाइप की कंसिस्टेंसी है। और इसमें आपको 16 शेड्स तक मिल जाएंगे। लैक्मे और मेबलिन दोनों ही एक ऐसी ब्रांड्स हैं जो ज्यादातर जगहों पर आराम से अवेलेबल है। तो आप जाकर फाउंडेशन अपना यहाँ पर टेस्ट करना, ब्लेंड करना और देखना कि आप पे सूट कर रहा है नहीं, तभी लेना। इसकी ये रोज गोल्ड कैप है, ये तो प्लास्टिक है मेरे ख्याल से, और ये ग्लास है। दोनों ही जो है ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, तो आप एक जगह पे रख दीजिएगा बस आराम से, वरना टूटने का खतरा रहता है कांच की बोतलों और कांच के केसेस के साथ। तो ये ब्लेंडेबल है, लेकिन इसमें एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे आप बिगिनर हो तो आप एक साथ पूरा फाउंडेशन ब्लेंड करने में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो आप पहले एक तरफ लगाओ, उसको ब्लेंड करो, फिर दूसरी तरफ लगाओ, उसका ब्लेंड करो। यानी आधे फेस को पहले करो फिर आधे फेस को, क्योंकि अगर ये एक बार सेट हो जाता है 10 मिनट के बाद तो ये ब्लेंड नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसकी फिनिश पाउडर मैट टाइप की है। प्राइमर मैट फाउंडेशन है। अगर आपको बिल्कुल बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं तो शायद आपको प्राइमर की जरूरत ना पड़े, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली पड़ी थी। सिर्फ जहां जहां मेरे पोर्स थे वहीं मैंने प्राइमर लगाया, और जगह नहीं लगाया। और ये मेबलिन वाले से ज्यादा देर टिकता है। मेबलिन वाला 5 घंटे टिकता है, ये 6 से 7 घंटे टिक जाता है। अगला आता है कंसीलर। अगर आपके आंखों के नीचे बिल्कुल भी फाइन लाइंस नहीं है तो आप वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर ले सकते हैं। अगर आपके आंखों का नीचे का एरिया बहुत ड्राई है, बहुत सूखा है, तो आप मेबलिन का फिट मी कंसीलर ले सकते हैं। लेकिन कम मात्रा में लेकर बिल्ड करना चाहिए किसी भी कंसीलर को, तब वो जल्दी क्रीज नहीं करता। मेबलिन का कंसीलर जल्दी क्रीज कर सकता है। उसमें आपको खास ध्यान रखना है कि आप कम प्रोडक्ट लो, जल्दी से ब्लेंड करो और सेट कर दो। क्योंकि मेबलिन का कंसीलर जो फिट मी वाला है वो काफी ज्यादा ड्राइंग नहीं है, वो
सबसे ज्यादा अगर किसी की ड्राइंग स्किन होगी तो मैं उनको रेकमेंड करूंगी कि आप मेबेलिन फिट मी का कंसीलर, एक और कंसीलर जो मैं ट्राई कर रही हूँ वो है स्विस ब्यूटी का। जो 2 कंसीलर मैंने अभी आपको बताया वो अगर आप मेरे बहुत ओजी सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैंने यूज करके खत्म कर दिए हैं। स्विस ब्यूटी का कंसीलर उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें एक थिकर फॉर्मूला चाहिए। ये भी 5 घंटे तक टिकता है। ज्यादातर कंसीलर 5-6 घंटे के बाद थोड़े बहुत फेड या बज होते ही हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो 24 घंटे तक टिके। आप चाहें तो निकी ट्यूटोरियल्स जिनके 10 मिलियन से भी ऊपर फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बेस्ट लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स को ट्राई किया 24 घंटे के लिए, लेकिन वो नहीं टिके। जब आप धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं तो पसीना आता है आपको, आप मुंह धो रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो बज होता है मेकअप थोड़ा बहुत और फेड भी होता है। तो स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर जो है थिक है कंसिस्टेंसी में, ये कम प्रोडक्ट ज्यादा चलेगा, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाना नहीं पड़ेगा, कम में ही ब्लेंड हो जाएगा आराम से। आप इसको सेट कर सकते हैं पाउडर के साथ और फिर ये चलता है 5 घंटे। इसकी भी डिसेंट शेड रेंज है। जो तीनों ही मैंने आपको कंसीलर बताए, इंडिया में बहुत कम ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके कंसीलर के शेड बहुत शानदार हों, तो ये 3 ही ब्रांड्स थी जिनके बहुत डिसेंट हैं और वो 500 के अंदर आते हैं। और वेट एंड वाइल्ड तो बहुत सस्ता है। तो ये वो लोग यूज कर सकते हैं जिनका अंडर आई एरिया नॉर्मल है और ड्राई है। मेरा अंडर आई एरिया कभी ऑयली नहीं रहा, हालांकि ये वीडियो कॉम्बिनेशन टू ऑयली वाले लोगों के लिए है, लेकिन जब मेरा कभी रहा ही नहीं तो मैं कैसे आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करूं। तो ये कंसीलर्स बेस्ट हैं 500 रुपए की रेंज के अंदर। अगला आता है कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो मैं कहूंगी रिमेल का ये स्टे मैट पाउडर बहुत अच्छा है। मेरा शेड इसमें जो है वो है मोहेर। ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है 450 का है, लेकिन उन्होंने एक शीशा तक नहीं दिया। वो चीज मुझे इनकी थोड़ी सी बुरी लगी, क्योंकि ये ट्रैवल फ्रेंडली तो नहीं है ना। ट्रैवल फ्रेंडली कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, इसमें आप ऐसे करके खोल सको, लगा सको। इसको आप कैसे खोलोगे, ऐसे लगाओगे, तो ये थोड़ा सा मतलब ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। लेकिन इसकी पिगमेंटेशन और रंग में मोहेर जो है वो ये रंग है। यहाँ मैं सोच कर दिखाती हूँ, मेरी स्किन से काफी मैच करता है ये, तो इसलिए मुझे पसंद है। हल्का सा इसमें एक पिंक टोन है, हल्की सी, लेकिन अगर मैं कंसीलर जो है अपने एग्जैक्ट शेड का लगा रही हूँ तो फिर ये मुझे प्रॉब्लम नहीं देता। तो इसमें जो है डिसेंट शेड रेंज आती है, मेरे ख्याल से अच्छी शेड है इसकी, 14-15 शेड्स आते हैं इसमें, और 450 रुपए का पाउडर है। ये मैं अंडर आई के नीचे नहीं लगाती क्योंकि अंडर आई एरिया मेरा काफी ड्राई है, लेकिन जहां भी मुझे ऑयल सिक्रीट होता है, जनरली मुझे यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ, तो वहां के लिए ये बहुत अच्छा है। ब्लेंडेबल है, इसमें पिगमेंट है, शेड रेंज अच्छी है और सस्ता है। अगला आता है ब्लश। मैं रेकमेंड करूंगी वेट एंड वाइल्ड का मेलो वाइन। ये एक मैट ब्लश है जिसमें किसी भी तरह के चमकीले पदार्थ नहीं है। हालांकि इसी रेंज में बहुत सारे कलर्स आते हैं और कुछ में शिमर्स हैं, कुछ में नहीं है। इसमें थैंकफुली नहीं है। तो ये एक मैट ब्लश है, बहुत ही सुंदर सामन मॉविश पिंक कलर है, जो कि न्यूड मेकअप क्रिएट करने में बहुत मदद करता है आपकी। इसकी पैकेजिंग जो है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ी फ्लिमजी हो जाती है 2-2.5 साल के बाद, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इसको यूज करते हुए। मेरा अभी तक बेस्ट ब्लश है और बिल्कुल भी आपकी स्किन को और आपकी चीक्स के पोर्स को एग्जैजरेट नहीं करता, आपकी फाइन लाइंस को एग्जैजरेट नहीं करता। बेस्ट ब्लश है, टिकता है 5 से 6 घंटे। और मुझे ये लगता है कि बजट में वेट एंड वाइल्ड कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बनाता है 500 के अंदर, तो ये प्रोडक्ट आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है। तो मैट फिनिश है लेकिन ड्राइंग नहीं दिखाता स्किन को, और बहुत देर तक टिकता भी है और अच्छी फिनिश है। ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट्स ब्लेंडेबल हैं, इजी टू यूज हैं, तभी ये इस वीडियो में है, अदरवाइज क्यों होते। अगला जो है वो है मेबेलिन फिट मी का ये ब्लश। ये रोज पिंक कुछ था, पिंक रोज सॉरी। तो ये इसका कलर, इसमें हल्का सा, बहुत जब आप ऐसे क्लोज जाके देखोगे ना तब इसमें आपको हल्का सा एक शिमर तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक सिल्की फिनिश दिखेगी। इसमें कोई भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, शिमर पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन हल्का सा एक चमक दिखेगी, हल्की सी, जब बहुत करीब जाओगे। ये एक मैट ब्लश है, बिगिनर्स फ्रेंडली है, आप इसे धीरे धीरे बिल्ड करके ही लगा सकते हो। इसमें एक बारी में पिगमेंट नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि एक बार में लगाऊंगी, धीरे धीरे बिल्ड करने वाला प्रोडक्ट है, तो बेस्ट है ये बिगिनर्स के लिए। ये वेट एंड वाइल्ड की तुलना में कम टिकता है, अगर वो 5 घंटे टिक रहा है तो 4 ही घंटे टिकता है। और इसका हल्का बहुत एक
ह्यू जिसे कहते हैं ना, हल्का सा फेड जो है दिन भर रहता है। अगला आता है कॉन्ट्योर या ब्रॉन्जर। मैं कॉन्ट्योर या ब्रॉन्जर में से एक ही चीज यूज करती हूँ। अगर मैं ब्रॉन्जर कर रही हूँ तो मैं कॉन्ट्योरिंग नहीं करती, कॉन्ट्योर कर रही हूँ तो ब्रॉन्जर नहीं करती। तो एक जो वेट एंड वाइल्ड का आता है कॉन्ट्योर डुओ, यू आर ड्रैगन मी डाउन, आप लोगों ने मुझे यूज करते हुए देखा, मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ यू आर ड्रैगन मी डाउन, और वो अच्छा एक कॉन्ट्योर स्लैश ब्रॉन्जर प्रोडक्ट है। 500 रुपए के अंदर बहुत ब्लेंडेबल है। उसमें भी बस आपको पैकेजिंग का ध्यान रखना है कि आराम से रखना, वरना वो सस्ता सुंदर टिकाऊ, उसमें कोई कमी नहीं है, जैसे ब्लेंड होता है, चलता भी है 5-6 घंटे। अगला जो मैं बता रही हूँ वो है शुगर का ये कॉन्ट्योर पाउडर, और ये है वुडी वंडर शेड में, और ये मेरा परफेक्ट कॉन्ट्योर शेड है। मैं इसको स्वॉच करके आपको दिखाती हूँ। ये रंग है, ये कूल टोन है मेरे लिए, बहुत ज्यादा वार्म टोन मुझे नहीं लगा, ये हल्का सा कूल टोन है इसमें कुछ। और पैकेजिंग देखिए आप इसकी, कितनी क्यूट पैकेजिंग है, बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है, और बेस्ट ये उन लोगों के लिए है जिनको एक मैट फिनिश चाहिए लेकिन वो बहुत ज्यादा सूखा सूखा ना दिखाए आपके कॉन्ट्योर वाले एरिया में। अच्छा बिल्डेबल प्रोडक्ट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इससे एकदम शार्पेस्ट कॉन्ट्योर कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बिल्ड करके कर सकते हैं, क्योंकि ये पाउडर प्रोडक्ट है तो ये ज्यादा देर तक टिकता भी है। और मेरे हिसाब से शुगर एक ऐसी ब्रांड है जिसने एक ट्रियो बनाया है ब्लश कॉन्ट्योर हाईलाइट का। मैंने उनके ब्लशेस ट्राई नहीं किए, लेकिन उनके हाईलाइट और ये कॉन्ट्योर मैंने ट्राई किया है, तो दोनों ही अच्छे हैं। उम्मीद है उनका ब्लश भी अच्छा होगा, क्योंकि उनके ये जो ट्रियो उन्होंने बनाया बहुत सस्ता बनाया है, एक पैलेट भी उनका, तो ऑब्वियसली ये सस्ता है, ब्लेंड अच्छे से होता है, बिल्डेबल प्रोडक्ट है बिगिनर्स के लिए। नेक्स्ट है हाईलाइटर्स। सबसे पहले बात करते हैं, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं भाई मेरे वीडियो के टाइम पे। यह है शुगर का जेली हाइलाइटर, और ये है शैम्पेन गोल्ड गोल में है ये एक जेली हाइलाइटर है। अगर आप इसको स्पंज की मदद से लगाएंगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, और ये इसका रंग है, ठीक है, गोल्ड गोल इसका रंग का नाम है। और मैं ये स्वॉच कर रही हूँ, यहाँ बहुत ही सुंदर मीडियम स्किन टोन के कलर है, और ये हल्का सा, बहुत हल्का सा माइक्रो ग्लिटरी नहीं कहूंगी मैं इसे, चौकी पाउडरी नहीं है, लेकिन हर हाइलाइटर में एक चमक होती है जिसकी वजह से वो हाइलाइटर कहा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा चमकी और ग्लिटरी नहीं है, लेकिन हाँ पता लगेगा कि आपने हाइलाइटर लगाया है। आप इसे बहुत नेचुरल नहीं दिखा सकते, कोशिश कर सकते हो, लेकिन उतना नेचुरल लगेगा नहीं ये। और जेली कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सूख कर, जब ये एक बार सूख जाता है तो ये ड्राई हाइलाइटर बन जाता है। ड्राई इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन को ड्राई दिखाएगा, लेकिन ये पाउडर हाइलाइटर बन जाता है एक तरह से। तो मैं ये ड्राई स्किन को इसलिए रेकमेंड नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैंने इसे अपनी बहन के ऊपर ट्राई किया तो बहुत ज्यादा सूखा सूखा लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि बेस्ट नहीं होगा शायद, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो रेकमेंड करूँ आप लोगों को। लेकिन ये ऑयली स्किन वालों पे बड़ा अच्छा लगेगा और ज्यादा देर तक टिकता भी है। मैंने इस पे एक पूरा रिव्यू किया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगला जो हाईलाइटर मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो एक पाउडर हाईलाइटर है वेट एंड वाइल्ड की तरफ से। ये है रंग क्राउन ऑफ माई कैनोपी। क्राउन ऑफ माई कैनोपी जो है ये डीपर स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा, और जब मैं टैन होती हूँ तब ये अच्छा लगता है। लेकिन इसमें प्रेशियस पेटल्स एक शेड आता है जो कि ज्यादातर लाइट टू मीडियम वालों को सूट करेगा, ये मीडियम टू डीपर वालों के लिए अच्छा है। और ये जो रंग है, जैसे प्रेशियस पेटल्स भी मीडियम टू डीपर लगा सकते हैं, लेकिन क्राउन ऑफ माई कैनोपी मुझे टैन स्किन जब मेरी होती है तो बहुत सुंदर लगता है। 500 रुपए का हाईलाइटर है ये। इसकी फिनिश जो है, जब ये एक बार लग जाता है तो ये वेट लगता है, गीला हाइलाइटर लगता है। हर हाइलाइटर ज्यादा या कम टेक्सचर जो है इनहेंस करता ही है, क्योंकि हाइलाइटर्स में चमक होती है, माइका होता है। कोई हाइलाइटर कम जो है टेक्सचर एग्जैजरेट करता है, कोई हाइलाइटर ज्यादा करता है। ये काफी कम करता है, काफी हद तक कम ये टेक्सचर आपका जो है एग्जैजरेट करके दिखाएगा। इसीलिए मैं ऑयली स्किन टाइप को रेकमेंड करूंगी, क्योंकि अगर आप क्रीम या जेल या लिक्विड हाइलाइटर लगाओगे और उनको जो है ऐसे ब्लेंड कर दोगे, थोड़ी देर बाद जब आपका ऑयल सिक्रीट होगा तो एकदम ग्रीसी लगोगे आप। तो बेस्ट है आप पाउडर हाइलाइटर्स लो। जैसे आप बिल्ड करोगे ये एकदम से जो है जिसे बोलते हैं ब्लाइंडिंग हाइलाइटर, बहुत ज्यादा शार्प हाइलाइटर बन जाएगा। अगला जो हाइलाइटर है वो किसी भी कीमत पे नेचुरल नहीं है। ये है मेबेलिन का। ये मैं ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए तो इसलिए टूट गया, लेकिन ये मेरी गलती से टूटा, मैंने गिरा दिया था, अदरवाइज इसकी पैकेजिंग अच्छी थी। ये भी 500 के अंडर आता है, और मेरा जो शेड है जो मुझे सूट करता है वो है मॉल्टन गोल्ड। और आप देख सकते हैं इसमें डेंट भी पड़ा हुआ है, तो मैंने इसे कितना यूज किया है।
ये परफेक्ट हाइलाइटर है अगर आपको ब्लाइंडिंग और तेज हाइलाइटर में इंटरेस्ट है। आप इसे बहुत नेचुरल नहीं बना सकते, ये मॉल्टन गोल्ड है। इसमें आप देखेंगे गोल्ड हिंट है, हल्का सा शैम्पेन और ज्यादा गोल्ड है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये ब्लाइंडिंग हाइलाइटर है, ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ ब्लाइंडिंग हाइलाइटर चाहिए, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, आप बोलोगे अर्चना मुझे नेचुरल हाइलाइटर्स में इंटरेस्ट नहीं, मुझे ब्लाइंडिंग हाइलाइटर बताओ, तो ये वो हाइलाइटर है। ये आपके टेक्सचर को इनहांस करके दिखाएगा, ठीक है। ये होगा ही होगा क्योंकि ये ब्लाइंडिंग हाइलाइटर, और ब्लाइंडिंग हाइलाइटर जैसा करते ही हैं। एक और पाउडर हाइलाइटर जो मैं रेकमेंड कर सकती हूँ वो है शुगर का। इसे आप नेचुरल भी बना सकते हो और बिल्ड करके काफी हद तक ब्लाइंडिंग भी बना सकते हो। मेरा है शैम्पेन चैंपियन, बहुत ही सुंदर शैम्पेन कलर है, आप देखिए। और मैं इसको कहाँ ब्लेंड करूं, यहाँ कर देती हूँ। बहुत ही सुंदर शैम्पेन कलर है। ये बेस्ट है लाइट टू मीडियम स्किन टोन्स के लिए, और इसमें 3-4 शेड्स आते हैं। ये भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। इसकी पैकेजिंग बड़ी क्यूट है, मैग्नेटिक क्लोजर है, ब्लेंड हो जाता है। आपके टेक्सचर को बहुत ज्यादा इनहांस नहीं करेगा जब तक आप इसको बहुत बिल्ड करके ब्लाइंडिंग ना बनाओ, क्योंकि ब्लाइंडिंग हाइलाइटर्स टेक्सचर को बढ़ाकर दिखाते ही हैं। सेटिंग स्प्रेज लगाने मैंने बहुत पहले छोड़ दिया, क्योंकि सेटिंग स्प्रेज में जो है बहुत ज्यादा अल्कोहल की मात्रा होती है, जो कुछ समय के बाद और धीरे धीरे आपकी स्किन को जो है और भी ज्यादा ड्राई बनाते हैं। इसीलिए मैंने उनसे अपना नाता तोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं लगा सकते। मार्केट में बहुत सारे ड्यूई सेटिंग स्प्रेज हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। मैंने अब छोड़ दिया है। तो अगला बढ़ते हैं आईब्रो की तरफ। ये एक ही आईब्रो प्रोडक्ट है, जो ऑयली स्किन वाली वीडियो बनेगी उसमें भी यही प्रोडक्ट बताऊंगी, और ड्राई स्किन वालों में भी यही प्रोडक्ट बताऊंगी, क्योंकि मैं इसी को यूज कर रही हूँ 1.5 साल से, जब से भी मैंने इसको लिया है। ये इनिसफ्री की ब्राउ पेंसिल है। इसमें एक साइड स्पूली आती है। स्पूली का काम होता है आपके बालों को ऐसे कोम करना, और दूसरा आपके प्रोडक्ट को ब्लेंड करना, धीरे धीरे बिल्ड करना होता है अपने प्रोडक्ट को। और एक साइड इसकी पेंसिल है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत बिगिनर्स फ्रेंडली लगता है। 300 रुपए का प्रोडक्ट है और इजी है यूज करने में, इसलिए मुझे ये पसंद है। मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी उन लोगों को जिनकी आईब्रोज मेरे टाइप की हैं और जिनको जो है ब्राउज कैसे बनाते हैं वो समझ में नहीं आता। ये बड़ा इजी है, पेंसिल मार्कर वाला काम है इसमें। तो ये ब्लेंडेबल है, राइट पिगमेंटेशन है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि बहुत खींचातानी करनी पड़ती है, वैक्सी भी नहीं है, सही परफेक्ट पिगमेंटेशन। बढ़ते हैं आई शैडो की तरफ। तो आई शैडो में मैं आप लोगों को बोलूंगी कि एक ऐसा पैलेट ढूंढना बड़ा मुश्किल है इस बजट में 500 रुपए के अंदर, जिसमें मैट भी अच्छे हों और शिमर्स भी अच्छे हों। तो मैट आई शैडो सबसे अच्छे बनाता है वेट एंड वाइल्ड। अपने ये 499 के शायद पैलेट आते हैं, इनके 499 के आते हैं एग्जैक्टली। मेरे पास 3 इनके शेड्स हैं, बीच और एक और था कंफर्ट जोन, और ये रोज इन दी एयर। तो इनका काफी पॉपुलर है क्योंकि ये मोर और लेस, ज्यादा और कम, अनास्तासिया बेवरली हिल्स का जो मॉडर्न रिनेसांस पैलेट आया था उसके कलर्स इसमें थोड़े थोड़े उभर के दिखते हैं, ऐसे हल्के थोड़े बहुत, इसलिए ये पैलेट बड़ा पॉपुलर हो गया। और इसके जितने भी मैट्स हैं, बस इसमें ये कमी है कि ये थोड़ा फ्लिम्जी है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे करके रखोगे तो कुछ नहीं होगा और संभाल के रखोगे तो कुछ नहीं होगा। इसमें जितने भी मैट्स हैं वो बहुत ब्लेंडेबल हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आई मेकअप पहले करो, क्योंकि थोड़े से डस्टी हैं, उड़ता है पाउडर उनका हल्का सा हवा में से, जुई जुई जुई, जैसे अगरबत्ती का धुआं उड़ता है, इसलिए वो चीज ध्यान रखना। इसके शिमर्स बुरे नहीं है, ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं करते और किसी काम के नहीं है। देखो ये शिमर है इनका, लेकिन बेस्ट नहीं लगते, ठीक है। जिन लोगों ने ड्रग स्टोर में अच्छे पैलेट्स यूज कर रहे हैं वो मेरी बात समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन बुरे बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इनसे कुछ भी नहीं करा पाओगे, करवा सकते हो, एक लुक क्रिएट कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहले आई शैडो अपना कर लेना, बाकी मेकअप बाद में करना अगर आप एक बिगिनर हो। सारे मैट्स, एक भी मैट शेड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 मैट्स हैं। एक भी ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूं कि ये काम नहीं करता, ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, पता नहीं इसमें क्यों है। और ये लोग 2 ट्रांजिशन शेड देते हैं, तो अगर आपको कूल टोन चाहिए तो ये हो जाएगा, हल्का सा वार्म चाहिए तो ये हो जाएगा। तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से अपना जो है ट्रांजिशन शेड भी चुन सकते हो। बिगिनर्स फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है, क्वालिटी है। थोड़ा सा इसमें किकबैक है, लेकिन वो
जिस तरह से ये आई शेडो काम करते हैं वो किकबैक जो है मैं इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि रिजल्ट दे रहा है। बात कर लेते हैं शिमर्स की, क्योंकि शिमर जो है आपका मैट लुक जो है वो थोड़ा बहुत आप डे टाइम के लिए कर सकते हो अगर आपको डे इवेंट में जाना है। ऐसा नहीं है कि आप शिमर्स दिन में नहीं लगा सकते, आई मीन ऐसे कोई रूल्स नहीं है। लेकिन अगर आपको अलग से एक शिमर जो है आई शेडो चाहिए तो मैं स्विस ब्यूटी के ये आई शेडो लिक्विड वाले आपको रिकमेंड करूंगी। मैंने इसमें डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इसका जो शेड नंबर 3 है बहुत ही सुंदर कॉपरी शैम्पेनी शेड है। मैं यहाँ पे स्वॉच कर रही हूँ, देखो एकदम क्वालिटी, हाई एंड क्वालिटी लग रही है ना। और वीडियो में ये बड़े अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में ये कहूंगी कि वीडियो में अगर ये 10 में से 10 लगते हैं तो रियल लाइफ में 10 में से 8 लगते हैं फॉर श्योर। और इनकी क्वालिटी है 150 रुपए में आपको काफी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। लेकिन इसमें सारे शेड्स अच्छे नहीं है। जो मैंने भी स्वॉच किया नंबर 3 है, मैंने इसमें डेडिकेटेड स्वॉच वीडियोस बनाए हैं तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। क्वालिटी है इन आई शेडोज में। और अगर आपको मैट से एकदम ग्लिसनिंग और चमकीला और जो ये वेट गीले गीले दिखने वाले आई शेडो लगाने हैं तो स्विस ब्यूटी अफोर्डेबल कैटेगरी में बहुत अच्छे हैं। तो आपका मैट भी हो गया और शिमर भी हो गया। अब आपकी दोनों जो बोलते हैं ना आर्टिस्ट हैं उनको शांति हो गई। हैं मस्कारा की तरफ। मस्कारा जो है एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है मुझे, लेकिन एसेंस, रिमेल और मेबेलिन ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जो मस्कारा बहुत अच्छे बनाती हैं। हर मस्कारा से हमारी उम्मीदें अलग होती है। जैसे मेरी जो लैशेज हैं वो ऐसी है ना, उनमें लेंथ है ना वॉल्यूम है ना कर्ल है ना लिफ्ट है। वॉल्यूम भी नहीं है, कर्ल भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे सब चाहिए। तो आपको अपनी लैशेज के हिसाब से डिसाइड करना होगा। अगर आपको लेंथ, वॉल्यूम, कर्ल सब चाहिए तो मैं कहूंगी लैश सेंसेशनल मेबेलिन का ले लो। अगर आपको सिर्फ वॉल्यूम चाहिए तो मैं कहूंगी मेबेलिन का बिग शॉट मस्कारा ले लो। और अगर आपको जो है वॉल्यूम के साथ कर्ल चाहिए, एक लिफ्ट चाहिए, तो मैं बोलूंगी मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। ये मेरा सबसे पहला मस्कारा था और ये मैंने रीपर्चेज किया है इस वीडियो के लिए। लेकिन सच में मतलब बहुत अच्छा बिगिनर्स फ्रेंडली मस्कारा है। आई डोंट नो ये लाइट को क्या हो रहा है। तो सच में बहुत बिगिनर्स फ्रेंडली मस्कारा है। ये आपको एक लिफ्ट देगा, उठा देगा आपकी लैशेस को, गोल बना देगा और वॉल्यूम भी ऐड करेगा। तो मेरी जो इच्छाएं थी अपने मस्कारा से, पहले मस्कारा से, वो ऐसी ही थी। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए था। धीरे धीरे जैसे मैंने मेकअप सीखा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा मेरे पास लेंथ भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, कर्ल भी नहीं है। तो फिर मुझे लैश सेंसेशनल पसंद आया। आमतौर पर जो इस तरह की घूमी हुई वॉन्ड होती है, जैसे वॉन्ड देख रहे हैं आप, इसकी वॉन्ड में एक कर्व है, ऐसा जैसे पेंडुलम घूमता है ना, वैसा एक कर्व है इसमें। तो इस तरह की जो वॉन्ड होती है ये आमतौर पर वॉल्यूम देती है और कर्ल देती है। अब बात करते हैं काजल या आईलाइनर की। नायका के ये जेल आईलाइनर मेबेलिन के जेल आईलाइनर के ड्यूप हैं। ये उनके क्रूल्टी फ्री ड्यूप हैं क्योंकि मेबेलिन क्रूल्टी फ्री नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना यूज किया है, होप दिख रहा हो। ये बहुत ही क्रीमी, लॉन्ग लास्टिंग और खूबसूरत काजल है। ये काम करता है, मुझे वही चाहिए काजल से। इसमें ये ब्रश आता है, पहले मुझे लगा नायका ने ये क्या ब्रश लॉन्च किया है यार, मतलब ये काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअली ये काम करता है। आप इसे काजल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे लाइनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पिगमेंटेशन, क्रीमीनेस में कोई शिकायत नहीं है। मैंने ये देखा है कि 6 से 7 घंटे के बाद हल्का सा फेडनेस इसमें आप देखोगे जो है भागता हुआ दिखेगा आपको। हल्का सा 6-7 घंटे बाद फेड होता हुआ दिखेगा, लेकिन मोर और लेस 6-7 घंटे टिकता है। तो मेरे लिए ये काजल फेवरेट था, फेवरेट। एक और काजल जिसकी मैंने बहुत ज्यादा तारीफ करी है और मैंने इसे नायका काजल से कंपेयर भी किया है, ये है के ब्यूटी का काजल स्पेड में। और ये भी बहुत सस्ता काजल है, मेरे ख्याल से ये 250 रुपए का या 300 रुपए का है। कितनी अच्छी पिगमेंटेशन, क्रीमी बहुत है। लेकिन अगर आपके अंडर आई एरिया नीचे का यहाँ वाला एरिया बहुत वाटरी है और आप इमोशनल हो जाते हो, किसी पिक्चर को देखते देखते रोते हो, और तो ये हल्का सा फेड हो जाएगा, बज हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप टच वच नहीं करते तो ये चलेगा। कोई भी काजल, कोई भी लाइनर अगर आपने इसे रब कर दिया बहुत जोर से, मैं हल्का फेदरी रब नहीं बोल रही हूँ, हल्का फेदरी रब तो हर कोई कर सकता है, ध्यान नहीं रहता कभी कभी, वो नहीं, लेकिन बहुत जोर से अगर आपने रब कर दिया तो कोई भी काजल लाइनर जो है थोड़ा बहुत ब्लीड या फेड हो सकता है क्योंकि आप उसमें उतना प्रेशर लगा रहे हो। लेकिन ये इस तरह की सिचुएशन में फेदरी अगर आपने इसे स्ट्रोक लगा दिया हाथ से तो इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी ऑयली आईलिड है और आपने इसे लाइनर की तरह लगाया तो ये
ऊपर की लिड में आपके चिपक जाएगा, स्पेशली अगर आपकी हुडेड आईज हैं तो इसीलिए ये काजल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि इमोशनल नहीं होते जल्दी मूवीज को देखते हुए, या जिनकी आईलिड एरिया या नीचे का अंडर आई एरिया बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है और बहुत क्रीमी पिगमेंटेड काजल है। बढ़ते हैं सेमी मैट टाइप वाले काजलों की तरफ, क्योंकि मैंने अभी तक आपको जो बताया वो क्रीमी काजल हैं, तो ये थोड़े से फिनिश में सेमी मैट है, इसीलिए ये जो है अच्छा खासा टिक जाते हैं, वो भी अच्छा खासा टिकते हैं बाय द वे, इसीलिए वो इस वीडियो में है। पहला काजल है जो मैं बता रही हूँ वो है सेरी कॉस्मेटिक्स से, मैं यहाँ पे स्वॉच कर रही हूँ, देखिए कितना क्रीमी है। ये के ब्यूटी वाले की तुलना में हल्का सा ग्रे है, यानी कि चारकोल ग्रे टाइप का नहीं होता, लेकिन एकदम ग्रे नहीं है काला। देखो ये ज्यादा ब्लैक है, ये थोड़ा सा इसमें हल्की सी ग्रेनेस है, हल्की सी की फिनिश जो है थोड़ी सॉफ्ट मैट टाइप की है, और ये भी 5 से 6 घंटे टिकता है। मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया है कि बहुत जोर से रब करोगे तो कोई भी काजल हट जाएगा। एक है सेमी मैट टाइप की फिनिश का जो कि है प्लम का काजल, और ये मेरे लिए हल्का सा सेमी मैट है, पूरी तरह से क्रीमी भी नहीं है, पूरी तरह से मैट फिनिश नहीं देता, लेकिन ये स्टेइंग पावर इसकी बहुत अच्छी है। 6 से 7 घंटे ये काजल कहीं नहीं जाता, और काफी सही रीजंस की वजह से पॉपुलर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुझ पे बिल्कुल नहीं टिकता अर्चना, और मैं आपसे सहमत करती हूँ। कई मेरे भी दोस्त हैं जो बोलते हैं पता नहीं यार तेरे ऊपर कैसे टिकता है। ये ब्लैक शेड नहीं है, ब्राउन लिया था मैंने, और ब्राउन वाले में हल्का सा शिमर भी है, लेकिन मैं चाहती थी कि एक ब्राउन काजल भी मैं ट्राई करूं। एक और मेरे पास मैट फिनिश वाला काजल है, वो है कलर बार का काजल। अगर आप इसके नीचे स्मजर भी आता है, और ये जस्ट स्मोकी काजल है उनका। ये मैंने काफी यूज किया इस साल, क्योंकि मेरे को देखना था कि कितना ज्यादा ये अच्छा है, तो मैं देखना चाहती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने 1 महीने यूज किया और मैं बोल रही हूँ बड़ा अच्छा है ये और असल में ना हो, लेकिन मैं इसको स्वॉच करके दिखाती हूँ। ये कलर बार वाला काजल है, और इसके नीचे स्मजर भी आता है जो मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन ये एक मैट फिनिश का काजल है। अगर आपकी ऑयली आईलिड है या नीचे आपकी वाटर लाइन बहुत जल्दी आपको रोना आ जाता है, ये जल्दी स्मज नहीं करता, ये भी 6 से 7 घंटे टिकता है, इसीलिए मुझे काजल पसंद है। बढ़ते हैं आईलाइनर की तरफ। फेसेस कनाडा ने ये बहुत ही अफोर्डेबल मिनी आईलाइनर निकाला। ये इसमें फेल्ट टिप है, इस तरह की ब्रश टाइप का नहीं है, ऐसा पिगमेंटेशन देखो इसकी, बहुत ही खतरनाक पिगमेंटेशन और बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है ये, इसीलिए मुझे ये काजल बोल रही हूँ, लाइनर बड़ा पसंद आया। पॉकेट फ्रेंडली है और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पिगमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि 5-6 घंटे बाद ये हल्का सा आपको ब्लीड करता हुआ दिखे, हल्का सा, लेकिन बहुत नोटिस में नजर आने वाला नहीं है। हाँ, कोई भी ब्राइड होगी तो वो नोटिस कर लेगी, क्योंकि ब्राइड्स अपनी छोटी छोटी मेकअप डिटेल्स को बहुत अच्छे से ध्यान देती है। एक और जो बिगिनर्स के लिए आईलाइनर में कहूंगी, ये रिमेल का स्कैंडल आईज। मैं आपको ये यहां स्वॉच करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये इसकी पिगमेंटेशन, ये हल्का सा जो है ऐशी ब्लैक दिखता है, ऐशी ब्लैक, ग्रे ब्लैक नहीं दिखता, लेकिन दोनों की पिगमेंटेशन में कमी नहीं है। ये भी देखिए आप, इसका ब्रश ऐसा है, फेल्ट टिप टाइप का लाइनर है, तो ये भी इजी है यूज करने के लिए, और पिगमेंटेशन में कोई कमी नहीं है। स्टे में जो है कोई भी ज्यादा कमी नहीं है। बाय द वे ये वाला और फेसेस कनाडा वाले जो है स्मज प्रूफ है, तो हल्का बहुत आपने रब भी कर लिया, हल्का, बहुत जोर से नहीं, तो इधर से टच से मस नहीं होते। लिप लाइनर्स, मुझे पता है आप लोगों को लिप लाइनर्स में कितना इंटरेस्ट है। लाइनर्स में मैं आजकल क्या कर रही हूँ कि लिपस्टिक लगाने के बाद लिप लाइनर लगा रही हूँ। उसका कारण ये है कि मैंने कौशल ब्यूटी को देखा था ये करते हुए, और मैं ट्राई करना चाहती थी कि ये मेरे बस का है या नहीं, लेकिन मुझे एक्चुअली अच्छा लगा वो। मैंने कहा तो ये इजी है बल्कि करना, लिप लाइनर पहले लगाना मुझे डिफिकल्ट लगता है। तो ये कीको मिलानो के लिप लाइनर्स बहुत क्रीमी, बड़े ही सॉफ्ट मैट टाइप की फिनिश है, दोनों ही शेड्स बहुत कमाल के हैं। मैंने अलग से लिप लाइनर्स पे, जैसा मैंने बताया गाइस, मैंने हर कैटेगरी में एक वीडियो बनाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ये इनका एक ब्राउन लिप लाइनर है, ठीक है, देखो कितना सुंदर ब्राउन है ये यार। न्यूड लिपस्टिक्स ले रहे हो तो एक ब्राउन और एक मॉवी पिंकी टाइप का लिप लाइनर ले लो आप, ठीक है। अफोर्डेबल न्यूड लिपस्टिक्स पर मैंने वीडियो बनाई है, तो वो आप देख सकते हो, और उसकी मदद से आप चुन सकते हो कि आपको कौन सा लिप लाइनर लेना है। तो मेरे ख्याल से एक बिगिनर हो आप और आपको न्यूड लिपस्टिक्स अगर पहले खरीदनी है, तो मैं कहूंगी कि आपके लिप लाइनर भी न्यूड होने चाहिए, ठीक है।
आप एक ब्राउन लिप लाइनर ले सकते हो और एक मॉवी पिंकी लिप लाइनर ले सकते हो, बस आपका काम खत्म। ये कीको मिलानो के स्मार्ट फ्यूजन वाले लिप लाइनर हैं। एक का नाम है 529 और एक का नंबर है 534। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको लिप लाइनर लेना कंपलसरी है, बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ लिपस्टिक भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो ही लेना। कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है एक बिगिनर के लिए कि वो लिप लाइनर ले ही ले। शुगर के ये लिप लाइनर्स बड़े ही अच्छे हैं। जो मेरे पास है ये ऑरेंजी टेराकोटा ब्राउनी टाइप का लिप लाइनर है। शेड का नाम है टफेटा टेराकोटा और ये शेड है, बहुत सुंदर शेड है। ये मैं मीडियम टू डीपर स्किन टोन वालों को रेकमेंड करूंगी अगर आप न्यूड लिपस्टिक लगाने वाले हो, और लाइटर स्किन टोन्स को अगर आप ऑरेंज ब्राउन वार्म कलर वाली कोई इस ब्राउन और ऑरेंज वाली फैमिली में कुछ लगाने वाले हो। पैक के जो लिप लाइनर्स हैं वो भी अच्छी क्वांटिटी आपको देते हैं। अभी तक देखिए सबसे लंबी पेंसिल इसी की है और ये शेड था कॉफी। मैं यहाँ पर स्वॉच कर रही हूँ। पैक के लिप लाइनर्स भी 200-250 रुपए के आते हैं, बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, बहुत क्रीमी मिलते हैं। और मैं आप लोगों को स्वॉच करके दिखा देती हूँ। इनके पास बहुत सारे कलर्स हैं। मॉव एक कलर है, वो बड़ा पॉपुलर है। ये पैक का है कॉफी कलर मेबलिन का और ये शेड है रिच चॉकलेट। ये अगर आप एक डीप कलर की ब्राउन चॉकलेटी काइंड ऑफ बेरी मरूनिश लिपस्टिक लगा रहे हैं तो उसके लिए अच्छी है। और एक जो है मैं एलए गर्ल का आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ये वाला। इसका जो शेड है ये है पेकन, ठीक है। तो मैं पहले मेबलिन वाला आपके स्वॉच करती हूँ। मेबलिन वाला जो है काफी लॉन्ग लास्टिंग है। मेबलिन वाला है उसकी फिनिश जो है वो मैट आती है, बिल्कुल ही मैट, ठीक है। और उसको रिमूव करना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। ये जो है ये मेबलिन वाला है, आप देख रहे हैं कितना डार्क चॉकलेटी ब्राउन कलर है। एलए गर्ल का जो की है पेकन, ये एक डार्क ब्राउन शेड है। इसमें टेराकोटा कम है, शुगर वाले में टेराकोटा ज्यादा था, इसमें टेराकोटा कम है। ये भी एक पेंसिल वाला है, ये रिट्रैक्टेबल नहीं है। तो ये है देखिए सबसे नीचे वाला एलए गर्ल का। सभी लिप लाइनर्स बड़े क्रीमी है, इनका टेक्सचर बड़ा कंफर्टेबल है। कुछ सॉफ्ट मैट है, जैसे कि पैक वाला बड़ा सॉफ्ट मैट है, कीको वाला बड़ा सॉफ्ट मैट है। जो मेबलिन वाला है वो ज्यादा मैट है, उसे निकालने में भी दिक्कत होती है, इसलिए वो उसी का आप कोई दूसरा कलर जो है लिपस्टिक की तरह पहन सकते हो क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। लिप लाइनर आमतौर पे 2 चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला कि आप अपने लिप्स पे एक बाउंड्री बना देते हैं ताकि आपको उस बाउंड्री के अंदर लिपस्टिक भरने में इजी लगे। दूसरा कि आपको अपने लिप्स बड़े दिखाने होते हैं। तीसरा एक और कारण से आप लगाते हैं जब आपको अपने लिपस्टिक का स्टे बढ़ाना हो। बढ़ते हैं लिपस्टिक की तरफ। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि मैंने सबसे सस्ती 350 रुपए से सस्ती न्यू लिपस्टिक्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, वो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ लिप फॉर्मूलाज हैं और लिप शेड्स हैं ड्राई स्किन वालों को जो रेकमेंड कर रही हूँ। पहला है नायका का ये क्रीमी मैट लिपस्टिक्स। ये ड्राई स्किन वालों को मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि आपके लिप्स भी ड्राई हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके लिप्स ड्राई हैं तो आपको ये लिपस्टिक अच्छी लगेगी। हर लिपस्टिक में जब आप लिप बाम से प्रेप करते हैं तो आपकी लिपस्टिक अच्छे से स्टे करती है और दिखती भी ज्यादा देर तक अच्छे से है। तो ये है वेकअप मेकअप शेड, बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर का शेड है। ऐसा लग रहा है मैं आशीर्वाद दे रही हूँ आप लोगों को, ये लो लिपस्टिक का आशीर्वाद, ठीक है। लेकिन ये वेकअप मेकअप शेड है, बहुत सुंदर ब्राउन शेड। और ये वाली जो रेंज है ये 3 घंटे से ज्यादा नहीं टिकती, बहुत ट्रांसफर करती है। ऑयली मील्स पे भी नहीं टिकेगी, स्नैक्स में भी नहीं टिकेगी। और इसके जो डार्क शेड्स हैं वो एक लिप पे टिंट छोड़ देते हैं। अगली है सबसे सस्ती न्यूड लिपस्टिक, ये है L18 से। ये 75 रुपए की लिपस्टिक है और मैं यहाँ स्वॉच कर रही हूँ। ये थोड़ी सी ब्राउन टाइप की है, हल्की सी कूल टोन में है, हल्की सी। ये भी बहुत हाइड्रेटिंग लिपस्टिक है, ड्राइंग बिल्कुल नहीं है। ये 2 से 3 घंटे टिकेगी, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं टिकती, लेकिन कंफर्टेबल फॉर्मूला है, ड्राई नहीं करेगी लिप्स को। आपके लिप्स ड्राई नहीं है नेचुरली ही, प्राकृतिक रूप से, और आप अच्छे से लिप्स से प्रेप भी कर रहे हो उसके साथ साथ। तो लैक्मे की ये लिपस्टिक्स बड़ी ही सुंदर न्यूड इनके शेड्स हैं और ये लिक्विड लिपस्टिक है, बहुत लाइट वेट है, भारी महसूस नहीं होगा आपको। जो शेड मैंने स्वॉच किया है वो न्यू ड्रीम, और आप देखेंगे पिंक ब्राउन और मॉव का बहुत अच्छा मिक्सचर है। न्यू ड्रीम जो है वो एक एवरीडे यूज के लिए बड़ा अच्छा शेड है। टेक्सचर है वो क्रीमी है, बहुत ज्यादा लिक्विडी नहीं है लेकिन बहुत क्रीमी भी नहीं है, बीच का है, कुछ बीच का बैलेंस है इसमें।
और मेरे हिसाब से ये जो लिपस्टिक है हल्का थोड़ा बहुत ट्रांसफर करती है और स्नैक्स को झेल सकती है, लेकिन हेवियर मील्स को नहीं झेल सकती। इसका स्टे 3 से 4 घंटे है, उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल लिप्स के बीच से हट जाता है तो साइड में लिप लाइन पे अपना रंग छोड़ देता है। तो वो इस लिपस्टिक के जो है की फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताया। अगला बढ़ते हैं एक बुलेट लिपस्टिक की तरफ, जो कि दिखने में मैट है लेकिन बिल्कुल भी जो है ऐसी नहीं है कि बहुत ट्रांसफर करे, बहुत जल्दी जो है फेड हो जाए। ये है लैक्मे की कुशन मैट लिपस्टिक। ये भी 1.5-2 महीने पहले लॉन्च हुई है और मैं यही स्वॉच कर रही हूँ बगल में ही। न्यूड टोस्ट इसका शेड है, ये वाला ब्राउनी न्यूड है ये, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 5 से 6 घंटे टिक जाती है। मैं सरप्राइज हो गई कि एक न्यूड लिपस्टिक जो कि बुलेट में है इतनी देर कैसे टिक गई। लेकिन इसकी फिनिश मैट आती है, अभी ग्लॉसी लग रही होगी, सूखने के बाद बिल्कुल जो है ये मैट हो जाती है। हल्का थोड़ा बहुत ट्रांसफर करती है लेकिन मील्स झेल सकती है, 2 बार दिन की 2 मील्स आराम से झेल सकती है, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट लंच किया था, इसे कुछ नहीं हुआ। एक टिपिकल लिक्विड लिपस्टिक तो मुझे आप लोगों को रेकमेंड करनी बनती है, ये है मेबलिन की सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक। मेरा जो शेड मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ वो है बेस्ट बेब, यहाँ सबसे ऊपर स्वॉच कर रही हूँ। ये एक कोरल न्यूड है, जो कि आमतौर पर मुझे कोरल न्यूड जो है वो सूट नहीं करते। मैं ये जो शेड्स आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ वो शेड्स के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ फॉर्मूला के लिए, कि अगर आपके लिप्स ड्राई हैं तो किस तरह के फॉर्मूलाज की तरफ आपको शुरुआती, अगर बिगिनर आपको, तो किस तरह के फॉर्मूलाज में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए जिससे आपके लिप्स को बहुत ज्यादा ड्राई ना लगे। क्योंकि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आपके लिप्स भी ड्राई हैं। तो जो शुरू के 3 मैंने आपको बताया वो तो ड्राइंग है ही नहीं। लैक्मे वाला अगर आप प्रेप नहीं करोगे तो डेफिनेटली लगेगा, और 5-6 घंटे बाद थोड़ा बहुत सेंटर से लगेगा। ये वाला जो है 5-6 घंटे बाद आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग लगेगा, लेकिन प्राइमरीली ये भी प्राथमिक तौर पे ड्राइंग लिपस्टिक नहीं है। इसका फॉर्मूला क्रीमी है लैक्मे वाले की तुलना में। सबसे ऊपर मैंने स्वॉच कर रखा है। ये एक कोरली न्यूड शेड है मेरी स्किन टोन के लिए। इसका जो एप्लीकेटर है वो डोफूड एप्लीकेटर है, बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है फॉर्मूला, बड़ा ही कंफर्टेबल है, ट्रांसफर नहीं करता। लैक्मे वाला थोड़ा बहुत करता है, ये बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करता। तो ये मास्क प्रूफ भी हो जाएगा अगर आप ऑफिस के लिए चाह रहे हो एक लिपस्टिक लेना। रंग मैंने आप लोगों को रेकमेंड करे वो आपकी इच्छा है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं फॉर्मूला जो है जिसके अंदर इन्होंने पदार्थ आपको भेजेंगे ये लिपस्टिक बनाकर, वो उसकी वजह से मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। रंग आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन लिपस्टिक्स जो है बड़ी ही अच्छी। तो ये था आज का वीडियो ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए बिगिनर्स मेकअप किट, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे ऑप्शंस मिले। सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक साथ खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिप बाम से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर लिपस्टिक, फिर काजल, फिर आईलाइनर, फिर मस्कारा, फिर आईब्रो प्रोडक्ट, फिर मे बी आप कंसीलर पहले ले सकते हैं, फिर फाउंडेशन। मैं कहूंगी कंसीलर और फाउंडेशन सबसे लास्ट में लेना, ताकि आपका मेकअप का जर्नी जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत से एक अफोर्डेबल मेकअप किट बनाया है। अगला वीडियो ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए होगा। ये था नॉर्मल ड्राई स्किन वालों के लिए। मैं आपको मिलूंगी मेरे नए वीडियो के साथ। बाय।